एक बार रिवीजन कर ले हम लोग। समय से कितने नंबर मिलेंगे हमको? 4। तो ये है समय, समय से 4 अंक मिलेंगे। अब प्रश्न होता है कि जो हमारी घड़ी है वो घड़ी कितना तक बजाती है? 12 तक। लेकिन रेलवे की घड़ी कितना टाइम बजाती है? 24 बजाती है। रेलवे की घड़ी कितना बजाती है? 24। यदि मान लीजिए आपसे कोई कहा कि कुशाग्र आपकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है और छुट्टी के समय आप स्कूल से जा रहे हैं और आपकी घड़ी में 2 बज रहा है और आप वहां जाकर कोई पूछा, बोला कि भाई कुशाग्र भैया आपकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है? तो आप बोलेगे 14 बज रहा है। कि नहीं, तो लगता है कि इनका दिमाग कुछ खिसक गया है ना। क्यों? क्योंकि हम लोगों की बोलचाल की भाषा सब कुछ 12 तक नहीं, लेकिन रेलवे की घड़ी में आज भी 14। क्लियर? तो अब 12 तक की घड़ी जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे? 12 तक का संस्कृत जानेंगे। 12 तक का लिख लीजिए। 12 तक के संस्कृत: 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10, एकादश और ये हमारी 12 तक घड़ी हो गई। दीपक ध्यान देना, इस घड़ी वाले में एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, ठीक है? 12 तक घड़ी हो गया। अब हम घड़ी 4 तरीके से देखते हैं। कितने तरीके से देखते हैं? 4 तरीके से। पहला को हम कहते हैं सामान्य। क्या कहते हैं हम? दूसरा को हम सवा, और तीसरा को कहते हैं साढ़े, और चौथा को कहते हैं, ठीक है? क्लियर? अब मान लीजिए घड़ी की सुई 1 पर हो तो इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य। इसे क्या कहेंगे हम? अब ये भी ध्यान रखना है कि इस तरह यदि पूछेगा तो हम वादनम लिखते हैं, लेकिन वाक्य में आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? याद है कुछ? वादने। जब सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? वादने। लेकिन सिर्फ सीधा दिया हुआ है 1, 2, 3 ऐसे करके, तो आप क्या लिखेंगे? वादने। देखिए, अब घड़ी की सुई 1:15 पर है तो हम हिंदी में इसे क्या कहते हैं? सवा 1। पहले सवा का प्रयोग करते हैं ना, सवा 1। उसी तरह घड़ी की सुई 1:30 पर 1:30, और घड़ी की सुई 1:45 पर जाती है तो हम 1 कप जाते हैं, 1 बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है? 1:45। तो देखिए, सामान्य हो गया तो सामान्य के लिए हम लिखते हैं 1 वादनम, और सवा के लिए हम प्रयोग करते हैं सपाद। क्या प्रयोग करते हैं? सपाद। साढ़े के लिए प्रयोग करते हैं सार्ध, और पौने के लिए प्रयोग करते हैं पादून। हो गया क्लियर? सपाद, सार्ध और पादून। अब घड़ी की सुई 1:15 पर है, ध्यान देंगे 1:15 पर है, तो हम क्या कहते हैं? पहले सवा 1, 1 सवा नहीं ना बोलते हैं, क्या कहते हैं? सवा 1। तो क्या हो जाएगा? सपाद 1 वादनम हो जाएगा। अब घड़ी की सुई 1:30 पर है तो क्या कहेंगे? सार्ध 1 वादनम। और घड़ी की सुई 1:45 पर होगी तो क्या कहोगे? पादोन। अब हम आपको बता दें कि इस तरह लिखा आएगा तो वादनम करेंगे,
लेकिन यदि कोई कहा कि अहम डैश विद्यालय गच्छामि और यहां दे दिया एक, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एक वादन। एक वादन नहीं ना कहेंगे, क्या कहेंगे? क्लियर हो गया? अब एक एक से हम पूछ लेते हैं। बागीसा आप खड़ा हो जाइए। यदि घड़ी की सुई 2 पर होगी तो आप क्या कहिएगा? जोर से बोलिए। थोड़ा सा फोन बंद करेंगे 2 मिनट के लिए। अभी हमको सबसे ज्यादा गर्मी वहीं को लग रही है। क्या कहेंगे? 2:15 होगा तो आप क्या कहिएगा? सार्ध। क्या कहेंगे? और 2:30 होगा तो क्या कहिएगा? कोई बोलेंगे नहीं, सबके पास पहुंचेंगे। 2:45 होगा तो क्या कहिएगा? पादोन। शिवम आप खड़ा हो, क्या नाम है? घड़ी की सुई यदि 3 पर होगी तो क्या कहोगे? 3:15 होगा तो, और 3:30 होगा तो, और 3:45 होगा तो। वेरी गुड। आर्या, घड़ी की सुई 4 पर होगी तो क्या बोलोगी? 4:15, 4:30, 4:45। अदिति 5 पर होगा तो? जोर से बोलो। 5:15, 5:30, 5:45। और यदि घड़ी की सुई 6 पर होगी तो दीपक आप क्या बोलेंगे? 6 का संस्कृत सट या सड। हाँ बोलो। घड़ी की सुई 6 पर है तो हम क्या बोलेंगे? घड़ी की सुई 1 पर है तो क्या बोले हैं? यहाँ क्या लिखे हैं? 1 बात। 6 पर होगी तो क्या बोलेंगे? सडवादन। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। नशा में नहीं ना हो, नशा में नहीं ना हो तो आराम से बोलो। सडवादन। 6:15 पर होगा तो क्या कहोगे? एक सवा। आराम से बोलो, हम बताते हैं। देखो 1:15 है तो सपाद 1 वादनम है, तो 6:15 होगा तो सपाद षड्वादनम। सपाद षड्वादनम। नहीं समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए घड़ी की सुई 6:30 पर होगी तो क्या कहोगे? हाँ ठीक है। 51। सार्ध षड्वादन। और घड़ी की सुई 6:45 पर होगी तो? 6:45 को हिंदी में क्या कहोगे? पादोन 6:45। 6:45। मन ठीक है ना? तो क्यों मतलब एकदम नीरस टाइप के हो? बोलो क्या कहो? बोलो। पादोन। पादोन बोलो। बस से तो होगी आ रही हो तो क्या होगा? पादोन सप्तवादन। पादोन सप्तवादन। अब मान लीजिए, बैठ जाइए आप, खड़ा हो जाइए आप पीछे। हाँ हाँ, घड़ी की सुई 7 पर होगी तो क्या कहोगे? 7:15, 7:30,
7:45 पादोन अष्टवादन। अंकुर आप खड़ा हो जाइए। घड़ी की सुई 8 पर होगी तो क्या करें? 8:15 8:30 8:45 पादोन। बैठ जाइए। पांडे जी आप खड़ा हो जाइए। घड़ी की सुई 9 पर होगी तो 9:15 होगा तो 9:30 होगा तो और 9:45 होगा तो 10 बोलो ना पादोन 10 बार। थैंक यू। बैठ जाइए। रिया घड़ी की सुई 10 पर होगी तो 10:15 हाँ झोटा नचवा देंगे 10:30 और 10:45 पादोन एकादश। अब मान लीजिए घड़ी की सुई 11 पर होगी तो क्या करेंगे? 11:15 पगला ठीक से बोलो हाँ। और 11:30 11:45 द्वादश पादोन। आप खड़ा हो जाइए। अब मान लीजिए घड़ी की सुई 12 पर होगी तो क्या करोगे? 12:15 12:30 और 12:45 पादोन। तो आज मेरा यह क्लास यहीं समाप्त हो रहा है। अगले क्लास की प्रतीक्षा रहेगी। ठीक है। ये वीडियो हम आप लोगों को डाल